हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली रीडिंग की थी और उसमें मैंने कहा था कि मैं लव मैसेजेस और हैंड रिटन मैसेजेस निकालूंगी, लेकिन वो रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई थी। रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होने से फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं मैसेजेस निकाल नहीं पाई थी और मैंने रीडिंग को क्लोज़ कर दिया था। मैं इस रीडिंग में आपके जो भी पर्सन है वो क्या कहना चाहते हैं उनके मैसेजेस निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं। डोंट पुट अप विथ माई BS, पेनफुल मेमोरीज। My life is a mess right now. Will this pain ever stop? How could you ever forgive the mess I have made? Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. ये कह रहे हैं डोंट पुट अप विथ माई BS। मैंने जो भी विध्वंस मचाया हुआ है तुम्हारे साथ, वो ठीक नहीं है। ये मेरी गलतियां हैं, तुम्हें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पेनफुल मेमोरीज़, दुखद स्मृतियाँ इनके कलेजे को चीर रही हैं और याद आ रही हैं। इसको याद कर करके ये एक स्मृति, दो स्मृति, कई स्मृतियाँ हो सकती हैं, मेमोरीज़ हो सकती हैं। इनको याद कर करके इनको दुख हो रहा है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। इनकी ज़िंदगी बहुत दुविधा में है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, ये कह रहे हैं, और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये जो दुख दर्द है जीवन का, ये कभी ख़त्म होगा? ये पूछ रहे हैं खुद से, आपसे, अपने मन से। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड? क्या तुम मुझे उन गलतियों के लिए, जो मैस मैंने मचाया था, उनके लिए कभी माफ़ कर पाओगे या कर पाओगी? ये कह रहे हैं। इनको आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ फील हो रही हैं और इसलिए ये बात कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए कभी माफ़ कर पाओगी? माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। और ये भी मैस का कार्ड है, BS का कार्ड है। बहुत विध्वंस वाली बात ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मचा, लड़ाई झगड़ा, उसको माफ़ कर पाओगी क्या कभी? इनको विश्वास नहीं होता कि ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे तो क्या माफ़ करेंगे आप। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस। तुम्हारे बिना ज़िंदगी आशा रहित है। मेरे जीवन में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, सब तरफ अंधेरा दिखाई देता है और मैं बहुत डिप्रेशन फील करता हूँ या करती हूँ। आई मिस योर लाइट। ये आपकी पॉजिटिविटी को, आप जो इनको इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, हाथ इनका हमेशा पकड़े रहते थे, उस समय को ये याद कर रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर। किसी जीवन के बोझ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसको ये अब बिल्कुल नहीं उठा सकते। आई कांट हैंडल योर लव। ये अपने आप को असक्षम मानते हैं, मतलब समर्थ नहीं है ये आपका प्यार हैंडल करने में। इतने अपने आप की कमी मानते हैं ये, कि इनकी ही कमी है कि आपके प्यार को हैंडल नहीं कर सके। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। किसी ने इनको कभी नहीं समझा, लेकिन आपने इनको काफ़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी इन्होंने आपको वो सब इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, और ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं।
और निकालती हूँ मैं ड्रामा। बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है मेरी वजह से, ये कह रहे हैं इट हर्ट्स सो मच। जो रिश्ता टूट गया उसके कारण इनको अब बहुत हर्ट फील होता है। आपने कुछ ऐसी बातें कही हो सकती है इनसे जो आज सच हो रही हैं, और इनको वो सब सत्यता जानकर बहुत हर्ट होता है। यदि आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति ने बरगला कर इस रिश्ते को ख़राब किया है और इनको आज आपकी असलियत पता चल रही है कि आप तो वैसे थे ही नहीं, तो ये सब बातें इनको अब दिल में बहुत चोट पहुंचाती हैं, बहुत कचोटती हैं दिल में। ये सब मैसेजेस के बाद यहाँ पर डिवाइन आकर कह रहे हैं टेक केयर माय चाइल्ड। किसी को सांत्वना यहाँ डिवाइन ने दी है। आई मैस दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट। मैंने इस कनेक्शन को ख़राब किया और मुझे इसका दुख भी है। पीठ पीछे इन्होंने कुछ किया है उसके बारे में बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं 2 मैसेज आए हैं। एक ये बद्दुआ मत देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं। ठीक है, और निकालते हैं सॉरी ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये कह रहे हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल ने ज़िंदगी को, रिश्ते को तबाह कर दिया। ड्रग्स और अल्कोहल के शिकार ये होंगे। आपके बद्दुआ देने से डर रहे हैं। अब मेरे व्यूअर्स इस टाइम जो भी सोच रहे हैं उसके बीच में फिर डिवाइन का मैसेज आया है, संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। ऐसा लगता है तुम वहाँ हो, पर सच्चाई पता चलने पर मेरा भ्रम टूट जाता है। कहीं आपकी उम्मीद इनको रहती है कि कहीं आप मिल सकते हैं, अगर इनको आप चाहते होंगे, दिल से चाहा होगा तो आप उस जगह पे इनको मिल जाएंगे। पर इनको जब सच्चाई पता चलती है तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिश्ते में मचा चुके हैं कि अब आप कितना भी इनको चाहते हों, आप उस स्थान पर ये इंतज़ार भी करें तो आप मिलते नहीं और इनका भ्रम टूट जाता है। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कई बार लड़ाई झगड़े होने के बाद भी आप उस जगह जानबूझकर इनसे टकरा जाएं, ऐसे किसी प्लेस पर जाते होंगे कि कहीं मुलाकात हो जाए तो मिल जाएं, या किसी रिलेटिव के यहाँ कोई पब्लिक प्लेस पर, किसी मंदिर या किसी पार्क में। पर अब ये वहाँ आपका वेट करते हैं कि किसी बहाने शायद आप के मन में कुछ हो तो आप, होता है ना ऐसा कि हम किसी से बात तो नहीं कर सकते, गलती रहती सामने वाले की, लेकिन हम वहाँ पर नज़र आ जाना चाहते हैं ताकि शायद वही व्यक्ति आकर हमसे बात कर ले। तो वो भी चांस आप इनको नहीं दे रहे हैं, तो ये वेट करते रह जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है कि अगर आप सिर्फ सेपरेशन में हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ये वेट करते होंगे आपका, लेकिन आप जाते नहीं। इवन डिवोर्स के बाद भी कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि 2 लोग साथ रहने के लिए फिर से एक हो जाते हैं, पर आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है और ये सच्चाई इनका भ्रम तोड़ती है कि आप दोबारा वैसे ही कभी लौटेंगे जैसे पहले लौटा करते थे बार बार। लेकिन अब इनको पक्का विश्वास हो चला है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, उधम ज़्यादा मचा दी है। तुम्हें जीवन में अच्छा करते देख मैं अचंभे में हूँ। बहुत आश्चर्य होता है इनको कि आप कैसे जीवन में इतना बेहतर कर रहे हैं। तो इनको अपने पे ही शर्म सी आती है कि मैं ही इनके जीवन का सबसे बड़ा मैस था। ये मैस वाला जो बात कह रहे हैं ना, शर्मिंदगी के कारण कह रहे थे। आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। मैं वो हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स सामने आकर बता सकूँ। कोशिश करते हैं हिम्मत इकट्ठी करने की। आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्कैर्ड नाउ। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ पर मैं डरता हूँ तुमसे।
वही बात है ना कि इतना कुछ कर चुके हैं कि अब इनको डर लगता। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है। मैंने कहा ना, वही मैसेज आ गया। शर्मिंदा हो रहे हैं ये, ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया है और ये इनको तकलीफ़ दे रहा है वर्तमान में जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि इनको लगता है कि आपका इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। ये फिर डिवाइन आके बोल रहे हैं, बच्चे मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम बस विश्वास करो, सब ठीक होगा। ये आप लोगों के लिए डिवाइन ने कहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं आई वॉन्ट टू होल्ड यू, और लास्ट कार्ड में निकालूंगी। हाँ, सेल्फिश हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं सेल्फिश हूँ। शर्मिंदगी, खुद की गलतियों का एहसास, सब कुछ है इस व्यक्ति को, पर ये व्यक्ति ना आपका सामना कर पा रहे हैं, ना आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। डिवाइन का मैसेज बार बार बीच में आकर आप लोगों को कुछ कह रहा है। एक तरफ ये डिवाइन कह रहे हैं टेक केयर ऑफ़ माय चाइल्ड, और बच्चे मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम बस विश्वास करो। और कह रहे हैं संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ कहने का इच्छा हो रही है कि आप लोगों को मैं कहूँ, जीवन साथी का वियोग, उसका बिछड़ना बहुत बड़ा वियोग होता है, बहुत पीड़ा देता है। वो जिसको हम अपने जीवन का पूरा आधार बना लेते हैं, उस व्यक्ति से अलग होना हमें बहुत तकलीफ़ देता है। यहाँ पर इसीलिए डिवाइन आप लोगों की दिल की हालत देखकर, पीड़ा देखकर बार बार बीच में आके सांत्वना देते हैं, हाथ आपका पकड़ कर रखने की बात कहते हैं, और आपको चेतावनी भी देते हैं कि संभल संभल कर चलो, और जो शरीर है उसको बहुत एहतियात से पहनो, क्योंकि जो आदमी का लिबास है वो नसीब वालों को ही मिलता है। सभी के पास इंसान का लिबास नहीं है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई करे ना करे, हमको अपने लिबास की रिस्पेक्ट करनी है। साथी का वियोग, बहुत बिछड़ना बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाती है, बहुत तकलीफ़ देता है ये दुख। और जबकि किसी ने बहुत दिल से चाहा हो, दिल से प्यार किया हो, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल से भुलाई जाती है। एक तो आज के ज़माने में कोई किसी से प्रेम नहीं करता सच्चा, और जो करते हैं उनको जब पीड़ा मिलती है तो वो बहुत बेकार होती है। और ख़ासकर जब आपकी किसी के साथ मैरिज हुई हो, आपने बहुत चाहा हो उस व्यक्ति को, ठीक है ना, अपने जीवन का सब कुछ माना हो उसको, और वो व्यक्ति मैरिज में रहते हुए अचानक से उस मैरिज से मूव ऑन कर जाए, या आपको पता चले कि मेरे पीठ पीछे ये कुछ अलग ही गुल खिला रहा था या खिला रही थी, तो उस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ दे कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत शौक़ लगता है इंसान को, और वो मौत के जैसा अनुभव होता है। मतलब एक तरह का डेथ एक्सपीरियंस वो होता है, मृत्यु जैसा अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग्स पर, दिल पे बहुत बड़ा आघात लगता है, विश्वास टूट जाता है। पहली बात तो विश्वास टूटता है, फिर रिश्ता टूटता है, और फिर वो इंसान से ना चाह के भी हमको अलग होना पड़ता है, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि अब इससे हमारा लगाव, इसको हमसे लगाव नहीं है। एक तरह से ये हमें या तो इस्तेमाल कर रहा है या जबरन हमको झेल रहा है, और इसकी आत्मीयता हमसे नहीं है।
जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मैं ठीक कह रही हूँ ना व्यूअर्स? तो साथी का वियोग निश्चित रूप से बहुत बड़ी पीड़ा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अच्छा है ना कि हमको इंसानों की पहचान करा जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से हमको पता चल जाता है कि ये दुनिया क्या है। तो कोई कुछ भी कर जा रहा है हमारे साथ में, अगर हमें वो खाली हाथ भी कर जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कल्याण ही छुपा हुआ है। और ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ये बड़े बड़े धक्के खाने के बाद ही आते हैं, उनको सच्चाई समझ में आती है और उनका मन फट जाता है संसार से। कुछ लोग लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो नेगेटिव माइंडसेट में जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल नेगेटिविटी में चली जाती है। एक इंसान छोड़ के क्या चला गया, उनके जीवन पे पहाड़ ऐसा टूटता है कि वो कुछ सोच नहीं पाते, उस वक्त उतनी पॉजिटिविटी नहीं रख पाते। उनका कोई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग दिल से जुड़े होते हैं और कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो देखिए क्या है कि लाइफ में हमको एक ना एक दिन तो जाना ही है, सभी को जाना है। तो जो परिस्थितियां हमको बार बार मौत जैसे अनुभव कराती हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। हमको बार बार ये चेताती हैं कि जीवन को किसी एक पर इस तरह से मत न्योछावर करो कि तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लग जाए। ये लोग हमको ये सिखा के जाते हैं, है ना। ये हमारा जीवन है, इसको हम अपने उन्नति के लिए दांव पर लगाएंगे। किसी इंसान के लिए हम अपने जीवन को, हम अपनी खुशियों को दांव पर न लगाएं, इसलिए ये लोग हमको सिखा के जाते हैं। यही इस पीड़ा का रहस्य है। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पीड़ाओं का रहस्य क्या है, तकलीफ़ों का रहस्य ये है कि जीवन जो है उसको बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर हमको चलना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। किसी के लिए हमको सेक्रीफाइस इस हद तक नहीं करना है कि हम अपनी मनुष्य होने की गरिमा को ही खो दें। ये पीड़ाओं का रहस्य होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। इस बारे में फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं मुझको बताइएगा। और ये थे आज के इनके मैसेजेस, ये कितने आपको रेजोनेट किए मुझे बताइएगा। और लाइफ में बहुत हिम्मत से काम लीजिए, कुछ भी नहीं उखड़ा है, ना कोई किसी का कुछ उखाड़ सकता है ना। मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, उसको कोई नहीं हरा सकता। और जहाँ तक नारी की बात है तो मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ नारी पर निर्भर है कि वो क्या चाहती है। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैं तो अपने पार्टनर को चाहती थी पर वो तो मुझे नहीं मिले, है ना। लेकिन नहीं मिले, वो उनकी चॉइस थी। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं अपने जीवन से, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। दूसरे के हाथ में आपने एक बार बागडोर डाल के देख ली, अपना पूरा हाथ दे के देख लिया। अभी आप क्या चाहती हैं? अब वह हो सकता है जो आप चाहती हैं वही होगा जो आप चाहती हैं। जो आप ठान लेंगी वही होगा, उससे 1 इंच ना आगे होगा ना 2 कदम पीछे होगा। तो पूरी तरह नारी पे ही निर्भर है। और जहाँ तक बात ये रही कि समाज, सोसाइटी और तकलीफ़ों की जो स्त्री को समाज, सोसाइटी देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ, काफ़ी दुष्टताएं की जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर संभल के चला जाए और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखा जाए तो आप बहुत लंबी यात्राएं कर सकते हैं, बहुत शिखर पर जा सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ रह सकते हैं। कोई इशू नहीं होगा। बस आपको अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं मेरे व्यूअर्स, और इस एनर्जी के लोग जितना ज़्यादा विस्तार पाते हैं उतनी लाइफ इनकी बेहतर होती चली जाती है। और बहुत जल्दी ये लोग परख लेते हैं दूसरों को। मेरे मेल
जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कहूँगी, पारखी नज़र और निर्मा सुपर है आप लोगों का, है ना। और इतने स्ट्रॉन्ग वाले एनर्जी हो जाती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसी कि आ रहे हो तो आओ, लेकिन फिर प्रसाद भी लेके जाओ साथ में। ऐसा रहता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कि अगर तुम आते हो तो आओ, लेकिन हमें पता चल गया आपकी असलियत क्या है। एक बार जब हम जान लेते हैं तो फिर हम आपको बढ़िया से प्रसाद देते हैं, प्रसाद के साथ फिर आपको रवाना भी करते हैं। तो ऐसा हो जाता है। फिर कारण ये है कि हम काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, तो हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, अगर हम पॉजिटिव उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेंड्स, ये थे इनके लव मैसेजेस। काफ़ी पछता रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अपने किए गए मैस को ये याद कर रहे हैं कि मैंने सब घिचड़ पिचड़ मचा दी। और इसमें आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, आप तो मौज करो, मौज। ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।